बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अच्छा, दोस्तियां जब मुफादात के लिए हो ना तो फिर ये दोस्तियां नहीं होती, ये कारोबार होता है। और ये कारोबार बहुत अरसा पहले ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर हो चुका था, सो कॉल्ड मिसाक जमहूरियत की शक्ल में, कि एक बारी तेरी तो दूजी बारी मेरी कह के ना। लेकिन जब दिन करीब करीब आ रहे होते तो फिर ऐसे हंडियाँ फूटती है कि कोई सड़कों पर घसीटता है, फिर कोई गरीबान से पकड़ता है कि इमरान को वोट दिया तो जरदारी को वोट दिया, जरदारी को वोट दिया तो इमरान खान को। फिर ये सब चीज़ें चल रही होती है ना। तो फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, फिर गद्दार भी और कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी। तो क्योंकि वो दोस्ती वो है, वो मफादात के अंदर होती है। तो पीपल्स पार्टी ने अब नून लीग का गिरबान पकड़ा है, ठीक है जी। और एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि बिलावल और जरदारी में वाकई कोई सचमुच की कोई तगड़ी लड़ाई हो चुकी है क्या? पार्टी में कोई फूट हो चुकी है? क्या है ये मामला? वो भी आपके सामने पेश करते हैं। और एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई डाली है जी। 2 साल का डाटा मंगा के कार्रवाई जो शुरू की है और अब छानबीन शुरू हुई है, वो भी मज़ेदार खबर है। तो तीनों खबरें आपके साथ बहुत आम हैं जो मैंने शायद शेयर करनी है आपके साथ। पाकिस्तान में ना बहुत से मामला गैर मामूली हो रहे हैं इस वक्त। और जो इस वक्त इकदाम हो रहे हैं ना, वो करने के बाद भी सताइश वो नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। क्योंकि ये इकदाम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हुए थे, शायद इतनी उस कैपेसिटी के अंदर नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि कुछ सियासी लोग भी उस वक्त उनके साथ थे। तो सवाल ये कि ये जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, ये जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, ये स्मगलिंग रोकी जा रही है, ये चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ी जा रही है, बड़े बड़े कंटेनर्स रोके जा रहे हैं, ये तोड़खम बॉर्डर सील कर दिया गया है, ये ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर विजिलेंसी कर दी गई है। ये सब क्या है? सवाल ये है कि ये इकदाम किसी सियासी हुकूमत के दौर में भी तो हो सकते थे। ये एक सवाल है ना। चाहे इसके कि मैं इन इकदाम से खुश हूँ, मैं इन इकदाम से बहुत खुश हूँ, मैं इन इकदाम को तनकीद नहीं कर रहा कतन। मेरी बात को ज़रा आप समझिएगा, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये उस वक्त भी तो इकदाम हो सकते थे, ये उस वक्त क्यों नहीं हुए जब मुल्क में कोई सियासी हुकूमत नहीं है, या उस वक्त हो रहे जब मुल्क में किसी किस्म की कोई सियासी हुकूमत नहीं है। एक चीज़, ये इकदाम सियासी हुकूमत के वक्त क्यों नहीं हुए, ये एक बड़ी वजह है। इसको जाने तो पता चलता है कि नून लीग भी अब ये शिकवा कर रही है। वो कह रही है ये जो ऑपरेशन है ना, ये सारी बातें ये डार साहब भी करना चाहते थे, लेकिन डार साहब को ना करने दिया गया, ना डार साहब को करवाने दिया गया, नहीं तो हम ये काम कर रहे थे। नून लीग अब अपने मीडिया के अंदर और अपने अपने लोगों के ज़रिए जब ये हल्की हल्की ढोलकी बजाते हैं शुरू कर दिए, वो गिला कर रहे हैं कि ये क्रेडिट हम ले सकते थे लेकिन हमें नहीं लेने दिया गया। डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट, मुख्तदर हल्कों, जो चीज़ें हमने कहनी है उनको कहा जा रहा है। अच्छा, इकदाम बहुत अच्छे हैं। और ये इकदाम क्या ये सुनने ज़रा, 2 साल का डाटा मंगवा लिया गया जी। और डाटा मंगवाया गया है एक्सचेंज कंपनियों से, ये मनी एक्सचेंज वाले, इनका 2 साल का डाटा मंगवा लिया गया है। इस डाटे को एनालाइज किया जाएगा और ये चंद दिनों में होने काम, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा। इस डाटे के जरिए पता चलेगा कि किसने कितने डॉलर लिए। इस डाटे के जरिए पता चलेगा एक्सचेंज कंपनियों के कि इसकी उसका काम शुरू भी हो चुका। जो पेशावर में ऑपरेशन है वो इसी डाटे के थ्रू हुए हैं। और इस डाटे के जरिए पता चलेगा कंजप्शन क्या थी इन एक्सचेंज कंपनियों की जिन्होंने डॉलर ये रखे थे। फिर ये पकड़ धकड़ पूरे मुल्क के अंदर शुरू होगी, ठीक है जी। और हसास इदारे इसके अंदर एक्टिव हैं, डेफिनेटली ISI और दीगर कुछ इदारे भी एक्टिव हैं, FIA वो एक्टिव है, स्पेशल ब्रांच एक्टिव है, ये सब होने जा रहे हैं। और मैंने कहा, मैंने टू सम एक्सटेंट मैं तायद भी करता हूँ इस चीज़ की। इतना लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, ये हमारी नाकामी नहीं है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके, या ये मुआशी दहशतगर्दी के अंदर शामिल था कि हम लोग साथ मिले हुए थे, हमारे करता धरता साथ मिले हुए थे। मकामी जो सिक्योरिटी उधर लगी हुई है, मैं FC कह लें, आप मलेशिया कह लें, खासादार कह लें, बड़ा कुछ है। बड़ा क्या आप समझते हैं ये सबको किसी को बताए बगैर हो रहा है ये सब कुछ इतने बड़े बॉर्डर में? जो सिक्योरिटी उधर है सबकी मर्जी से नहीं, एक कलेक्टर ये सब नहीं पता चल रहे होते हैं। ये सब कुछ मर्जी से हो रहा था, सब कुछ मर्जी से हो रहा था। मैं नाम नहीं देखता, मुझे बड़े बड़े लोग बता रहे हैं ये सब चीज़ें। एक दो तो मैंने खुद ही भी अभी पिछले दिनों में सैलाब को कवर करने के लिए गया, तो मैं तौसा से उधर चला गया बलूचिस्तान की तरफ, तो मेरे सामने ही
ट्रकों के नीचे भर भर के आ रहे थे, बसों के नीचे भर भर के आ रहे थे कंटेनर्स तेल के। पता चलता ये तेल उधर से आए हैं, उनकी ख़ास फोर्स है वो खाकीज़ कपड़ों के अंदर। वो पुलिस भी नहीं है, वो कुछ सिक्योरिटी दारा भी नहीं है, उनकी फोर्स भाई उनके अरबों का माल है, रोज़ का अरबों का माल है जो ईरानी तेल स्मगल होकर आ रहा होता है। वो कहाँ कहाँ जा रहा होता है। ऐसे नहीं आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने कोर कमांडर को यह कमात दे दी है कि 1 लीटर तेल भी मुझे कराची के अंदर नजर ना आए। ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये सब चीज़ें को मालूम है तो सब कुछ हो रहा है ना। तो बहरहाल हमारी ये नाकामी है। आप खुद देखें, चीज़ें हम ही स्मगल करते हैं, 2 रुपए की, 3 रुपए की या 5 रुपए की, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और फिर उसी को ही डबल कीमत पे उनसे वापस लेते हैं। सीमेंट क्यों भेजना भाई? क्या काम है अफगानिस्तान में सीमेंट? कौन सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है उधर? कौन सी दुनिया ने डिप्लॉयमेंट कर दी है? कौन से यूनाइटेड नेशन ने, IMF ने अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए? मुझे बताएं ना। फिर हम क्यों लेते हैं? कौन सी ऐसी करेंसी की उधर हो रही है? कौन सा ऐसा में ट्रेड हो रहा है जिसमें हम डॉलर पे डॉलर उधर भेजी जा रहे हैं? मुझे बताएं, क्या पूरी दुनिया हम ही तो कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम ही कर रहे हैं। आज बड़े वो नशे में कहते हैं, वीडियो से वायरल हुई हैं कि देखो 1000 अफगान का 4000 पाकिस्तानी, हम इसको 1 लाख तक लेके जाएंगे। यार ना करो। ये कह रहे हैं हम 1 करोड़ के फ़ायदे के लिए अरबों का पाकिस्तान बेच रहे हैं, खरबों का पाकिस्तान बेच रहे हैं। ये सब हमें पता है ना। अच्छा जी, अफगान करेंसी हमने स्ट्रॉन्ग की, हम डॉलर दे दें। क्या अमेरिका से डॉलर जा रहे हैं उधर? पेरिस से जा रहा है, फ्रांस से जा रहा है, ईरान से डॉलर जा रहा है। और कहां से जा रहा है डॉलर? हम ही तो भेज रहे हैं, हमारे अपने लोग भेज रहे हैं ना। कि इन रूट्स का किसी को नहीं पता था, ये किस तरीके से आ रहे हैं, किसी को नहीं पता था। कल मैंने एक वीडियो देखी, वो पता नहीं 2 करोड़ या 3 करोड़ 5-5 हज़ार रुपए के नोट एक अफगान शहरी अपने जिस्म पे बांध के लेके जा रहा था, पकड़ा गया। क्या ये पहली बार गया था तो पकड़ा गया? नहीं साहब, ये हमारा अलमिया है, हम नाकाम रहे हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। स्मगलिंग की वजह भी हमें तो शुरू तो हो गया। अब कस्टम काम को भी एक्टिव कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले भंग पी रहे थे कस्टम काम, सब उनको नहीं पता था, ये सब उनको पता था। तो बहरहाल ये काम शुरू हुआ। अब हम इकॉनमी पे बात किया करेंगे, हम अपने असलियत आपके सामने ज़रूर रखेंगे कि हम असल में क्या कर रहे थे और ये अब एक्टिव काम क्यों हुआ। ठीक है जी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई मैंने नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रही है जी। जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक दिन पहले फूल झड़े थे और बाकायदा तौर पर अब ये सिलसिला नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेगा। अब कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा बिलावल और मरीम के बीच में, फिर एक सर्टन लेवल के बाद जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हालात के मुताबिक अपनी ज़ुबान को तेज़ तेज़ करेंगे। तलाल चौधरी साहब ने कल बिलावल साहब को कहा था ना कि आप कठपुतली क्यों बने थे, मुश्तरका मफादात कौंसिल में आपके वज़ीर आला ने क्यों वोट दिया था मरदमशुमारी के ऊपर और हल्का बंदियों के ऊपर? क्या आपको नहीं पता था? आप इतने लोलू चोचे बच्चे हैं कि आपको नहीं पता था इस बात का कि जब हल्का बंदियाँ होंगी तो इलेक्शन की तारीख भी डिले होगी? तो अब हसन मुर्तज़ा साहब अभी मैंने कहा सेकंड केट की क़यादत कर रही है, पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन है पंजाब के। उन्होंने जवाब दिया कि तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले आप अपनी तंजीम साजी पर तवज्जो दें, ठीक है, फिर पंजाब में हमारा सियासी मुकाबला करें। हल्का बंदियाँ 90 रोज़ में इंतखाबात कराने में रुकावट नहीं है, ये वो कह रहे हैं। और तंजीम साजी का आपको पता ही है, पहले बिलावल साहब ने भी एक बार कहा था तलाल चौधरी साहब को तंजीम साजी वही थी ना जो पार्टी की एक खातून MNA के घर में ये लोग तांका जाकी कर रहे थे, फिर उन्होंने कुटा था बड़ा, बाजू शाजू तोड़ दिया था, फिर बोल रहा वो SP ने फ़ोन लगवाते ये करना है ना, तो वो सबको बड़े अच्छे से पता, तो वो वाली बात याद कर रहे थे। तो मामला ये शुरू हो गया और यहाँ ये चीज़ है। उधर अब मैं आपको उस फड्डे से भी मुतालिक मैंने कहा था शुरू में आपको बता दूं, तो बिलावल साहब ने जरदारी साहब के यू टर्न पर ना सवाल का जवाब दिया। जरदारी साहब ने कल यू टर्न लिया था ना अपने बेटे की स्टेटमेंट पे, उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, इलेक्शन कमीशन का पाबंद है कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ करे, उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। सियासत पाकिस्तान में बाद में देखनी होगी, पहले मीशत को देखना होगा, और पाकिस्तान की मीशत के लिए वो जो मुश्तरका वो जो फॉरम बना हुआ है जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, पहले मीशत मजबूत हो जाए फिर कर लेंगे इलेक्शन, बाद में पहले मीशत मजबूत कर लें, ये सारी बातें की थी ना। तो बिलावल साहब से रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आपके अब्बा क्या कह रहे हैं,
तो उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया कि उन्होंने कहा जी जरदारी साहब से पूछें, उसका जवाब वही देंगे। उन्होंने कहा जरदारी साहब की बतौर वालिद जो है ना घर में बात मानने के लिए कहा मैं पाबंद हूँ, मगर पार्टी में CEC यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उनको मानने का मैं पाबंद हूँ। और उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना चाहिए। मतलब बेटा वालिद को गाइड कर रहा है। बिलावल साहब ने दोबारा दोहराया कि 90 दिन तो बहुत दूर की बात, मैं 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन का कहता हूँ। और फिर मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी करे। तो लड़ाई असल है या नकल है? मुझे तो 100% नकल लगती है, क्योंकि मगर ये सियासत है ना। मगर बिलावल साहब का एक जुमला बड़ा अच्छा लगा कि केयर टेकर ना चेयर टेकर ना बने, यानी लंबी प्लान करके ना बैठें। पता चल गया होगा ना उन्हें सर जी क्या किससे क्या ले, काकड़ साहब से कौन कौन से काम कब तक कितनी देर के लिए लेने हैं। ऐसी नहीं, वो बिलावल नहीं है नान के बाप मैंने क्या बोला बाप क्या बात बोल रहा है। तो वो इशारे के नाम में सारी बातें बता दी उन्होंने, कहा जी केयर टेकर चेयर टेकर ना बने, चेयर टेकर ना बने। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बहरहाल मुझे तो सियासत है, और सियासत में ये लड़ाइयाँ भी होती हैं, सारी बातें कुछ ना कुछ तो करना है, अवाम के पास क्या कह के जाना है। ये सारी स्टोरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।